16 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के डोंगराले गांव में एक 4 साल के मासूम बच्चे का रेप हुआ है। कई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि चॉकलेट के बहाने बुलाया और उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद मासूम सी बच्ची को पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसकी डेथ बॉडी मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में मिली। फिर कुछ ही दिन बाद भोपाल के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 6 साल के बच्ची को चॉकलेट के बहाने जंगल में ले जाता है और कुछ ही देर बाद बच्ची को खून के हालात में लथपथ पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी खबरें सिर्फ खबरें ही नहीं रहती, वो चीख होती हैं जो कागज में दब कर रह जाती है। और आज वही चीख मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के बेटियों बच्चियों से आती है, जिनको समझ भी नहीं होता है कि दुनिया में ऐसे भी दरिद्र होते हैं। यहाँ बात सलमान और विजय खैरनार बस की नहीं है, यहाँ बात उन लोगों की भी है जो हर दिन 80 से 82 रेप करके खुलेआम घूमते हैं। 2024 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ओडिशा में 3054 रेप के मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र के मुंबई में 7940 रेप और मध्य प्रदेश में 7294 रेप के मामले दर्ज हुए। ये तो वह सिर्फ रिपोर्ट है जो पुलिस ने लिखा और एनसीआरबी ने पब्लिश किया, लेकिन कई रिसर्च के अनुसार इंडिया में 54 से 90% तक रेप के केसेस दर्ज नहीं कराए जाते। कारण समाज का डर, लोग क्या कहेंगे। बहुत सी लड़कियां और उनके परिवार वाले इसलिए एफआईआर नहीं लिखवाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी पर असर पड़ेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लड़की का चरित्र खराब बोल देंगे। कई जगह तो पुलिस भी एफआईआर लिखने से कतराती, बोलती है समझौता कर लो, सुलझा लो। एनसीआरबी के अनुसार 90% तक आरोपी या तो रिश्तेदार होते हैं, या तो पड़ोसी होते हैं, या तो दोस्त होते हैं, या तो शिक्षक होते हैं। कई केसेस में तो धमकियां, डर, पैसा देकर भी चुप करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन कारण विक्टिम को ही दोषी ठहरा देते हैं। तुम्हारे कपड़े छोटे थे, क्यों गई थी बाहर, क्यों की उससे बात, जिससे विक्टिम एफआईआर करवाने से डरती है। दरअसल ये सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सारा आरोप विक्टिम पर ही डाल देते हैं कि विक्टिम एफआईआर ना लिखवाए। ऐसा तब होता है जब आरोपी के तरफ से कुछ घूस मिला हो। कहते हैं देश बदल रहा है, पर सच ये है कि देश सिर्फ स्लोगन बदल रहा है, हकीकत नहीं। अब मेरा सवाल है कि सरकार हर बार क्यों फेल हो जाती है, एफआईआर लिखने से क्यों डरती है, पुलिस क्यों कम है, क्यों कोर्ट सालों साल तक केस लटकाती है, क्यों बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ 2015 के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कितनी बेटियां बचाई।